Hello students, my name is Shruti Soni and today we are reading the chapter number 1, 3 questions of class 7th CBSE. So students, ये chapter start करने के पहले I want to tell you about the main characters of the story. So first of all, the main character of the story is the king himself, okay, who wanted to know the answers of 3 questions. जो king थे वो 3 questions के answer चाहते थे. Number 1 is, what is the right time to begin something? Number 2, which people should he listen to? Number 3, what is the most important thing for him to do? So क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक किसी भी काम को करने के लिए राइट टाइम क्या होता है, सेकंड किन लोगों की बातें उस किंग को सुननी चाहिए, और थर्ड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो उसे करनी चाहिए. सेकंड आपका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है द हर्मिट. हर्मिट कौन है? द वन हु आंसर्ड द क्वेश्चन ऑफ द किंग, जिसने किंग के सारे आंसर्स दिए. हर्मिट किसको कहते हैं? सेज को कहते हैं. जो साधु होते हैं, जो अकेले रहते हैं, उसे हर्मिट कहा जाता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द स्टोरी. जस्ट अ सेकेंड. या the game promised to give here the king will come. The king promised to give a large sum of money to that person who would answer the question. किंग ने डिसाइड किया कि वो उस पर्सन को सबसे ज़्यादा रुपए देगा जो उसके क्वेश्चंस का आंसर दे देगा. एज आई टोल्ड यू कि किंग जो था उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ही वांटेड दोज आंसर्स. सो स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत से लोग आए जिन्होंने क्या आंसर दिया. मैनी पीपल गेव देयर ओपिनियन एज द किंग शुड गेट अ काउंसिल. किंग को एक काउंसिल यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है जो नहीं होते, जैसे नोन पीपल, जो ज्ञाता लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत है फॉर हिज हेल्प. ही शुड हायर अ मजिशियन हु कुड हेल्प हिम अबाउट द फ्यूचर हैपनिंग्स. सो अगर काउंसिल बन भी जाता है तो काउंसिल के जो लोग हैं वो सभी, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सभी फ्यूचर प्लानिंग्स तो नहीं कर सकते. सो दैट समबडी हैज़ गिवन हिम द एडवाइस कि आपको एक मजिशियन की ज़रूरत है, जो मजिशियन आपको पहले से ही फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में बता दे. सो देन यू विल गेट अ पर्टिकुलर थिंग दैट व्हाट हैज़ टू बी डन एंड व्हाट टाइम. फॉर सेकेंड क्वेश्चन के लिए पीपल एडवाइज टू गेट अ काउंसलर, कि या तो आपको एक काउंसलर चाहिए, या प्रीस्ट चाहिए, या एक डॉक्टर चाहिए. ठीक है. सो अब यहाँ पर ये वाली चीज़ क्यों बोली गई? सेकंड क्वेश्चन था ना ये. जस्ट अ सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 1 था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम. तो राइट टाइम पता करने के लिए मैजिशियन की ज़रूरत है. विच पीपल शुड द किंग लिसन, किसकी बातें किंग को सुननी चाहिए? तो किंग को या तो काउंसलर की बातें सुननी चाहिए, या प्रीस्ट की, या डॉक्टर की या फिर सोल्जर्स की. क्वेश्चन नंबर 3 है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, काम क्या है जो द किंग को करना चाहिए. सो ही गॉट द आंसर दैट सम सेड, कुछ कहते हैं साइंस के सेक्टर में, एंड फ्यू सेड रिलीजियस वर्शिप्स, यानी कि धार्मिक कार्य जो है वो किंग को सबसे ज़्यादा करने चाहिए. नाउ द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, दस ही डिसाइडेड टू मीट द हर्मिट हु वॉज नोन फॉर हिज विजडम. who was known for his wisdom. So किंग ने ये सोचा कि मुझे हर्मिट से मिलना चाहिए, जो कि किसके लिए जाना जाता है? अपनी विजडम के लिए. विजडम मतलब क्या होता है? अच्छाइयाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो गुणवत्ताएं, है ना, द वेरी गुड थॉट्स ऑफ हिम. ओके. नेक्स्ट, ही पुट ऑर्डिनरी क्लोथ्स. सो जिस हर्मिट था वो किंग या फिर कोई बड़े इंसान से नहीं मिला करता था, तो इसीलिए किंग ने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने. एंड वेंट टू हिम विदाउट हिज बॉडीगार्ड्स, हॉर्सेज एंड सोल्जर्स. बिना बॉडीगार्ड, बिना हॉर्सेज और बिना सोल्जर्स के किंग उससे मिलने चला गया. द ओल्ड एंड वीक हर्मिट. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड इट ना. मतलब जो हर्मिट था वो बहुत ही बूढ़ा था और बहुत ही वीक था. वॉज डिगिंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड डिग कर रहा था टू सो सीड्स लगाने के लिए, यानी प्लांट्स लगाने के लिए. The king approached and asked him his question, but the hermit did not reply. King ने अपने questions पूछे पर hermit ने कोई भी जवाब नहीं दिया. King felt pity and took the spade from the hermit and started digging. King को बहुत दया आई कि इतना बूढ़ा और ओल्ड आदमी जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है. तो उसने उसकी स्पेड, यानी कि जो हाथ में लेते हैं ना, जो कि गड्ढा खोदने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, स्पेड का, वो लिया और उसने डिगिंग स्टार्ट कर दी.
द होल डे पास्ड बट द हर्मिट डिड नॉट रिप्लाई. पूरा दिन निकल गया पर हर्मिट ने जवाब नहीं दिया. सो नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर टिल हेयर. एक किंग था जिसे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे. उसने अपने गांव के लोगों को बुलाया, रिवॉर्ड भी रखा, पर उसे एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो एक जो बूढ़ा हर्मिट था यानी कि साधु था उसके पास जाके जवाब लेगा. जब वो वहाँ पहुँचा ऑर्डिनरी क्लोथ्स के अंदर, तो उस साधु ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया. किंग ने क्या किया, स्पेड लिया उससे हाथ से और गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया. अब देखो स्टूडेंट्स, आगे क्या हुआ. सडनली अ बियर्ड पर्सन हु वॉज हर्ट एंड ब्लडेड केम टूवर्ड्स द किंग. अचानक से क्या हुआ, जब किंग वो डिग कर रहा था उस टाइम पे एक पर्सन आया जो कि बियर्ड था. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी बात हो गई है. हर्ट था और ब्लडेड था, ठीक है, यानी कि खून से लपेटा हुआ था. वो किंग की तरफ आया. द किंग रिमूव्ड हिज क्लोथ्स and covered his wound with handkerchief and redressed him till it stopped bleeding. So blood इतना ज़्यादा आ रहा था उसके पेट से कि वो कई बार उसे उसकी बैंडेज करनी पड़ी. उसके बाद में वो ठीक हुआ. द किंग गेव हिम वाटर. उस पर्सन को पानी चाहिए था, किंग ने उसे पानी दिया. लेड हिम ऑन द बेड एंड देन ही हिमसेल्फ स्लेप्ट एज ही वॉज टायर्ड. उस पर्सन को सुलाने के बाद किंग भी खुद भी सो गया. वेन ही वोक अप he found the man apologizing as he came there to take revenge of his brother's death and the seize of his property done by the king. जब किंग खुद उठे तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो पर्सन है जिसकी उन्होंने हेल्प की है वो उन्हीं के सामने बैठकर रो रहा था और अपोलोजाइज़ कर रहा था, अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था. उसकी गलती क्या थी कि उसे पता था एक्चुअली कि किंग जो है वो हर्मिट के पास आया और वो भी एक ऑर्डिनरी मैन बन के आया है. तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं यहीं पे किंग को मार दूंगा और जिससे क्या होगा कि मेरा बदला पूरा हो जाएगा. अब बदला किस चीज़ का, कि किंग ने उसके ब्रदर को मार दिया था किसी रीज़न से और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको स्टोरी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि और वो अपोलोजाइज़ क्यों कर रहा था, क्योंकि जिससे वो मारने आया था वही पर्सन उसकी हेल्प कर रहा है. Now students, the king forgave him as he made peace by helping his enemy. King बहुत खुश हो गया, उसने उसे माफ़ भी कर दिया क्योंकि उसकी अब उससे क्या हो गई थी, फ्रेंडशिप हो गई थी. He came out and saw the hermit sowing seeds in the dig. अब वो जो गड्ढा उसने खुदा था ना, उसने आके देखा कि ये जो हर्मिट है ना हमारे, ये क्या कर रहे हैं, उस गड्ढे में सीड्स लगा रहे हैं. अब he requested the hermit to answer the questions, otherwise he would have to leave speechless. अगर वो नहीं आंसर देगा तो उसे आंसरलेस और स्पीचलेस वहाँ से जाना पड़ेगा. इसीलिए किंग ने आंसर पूछा. अब देखिए, सारी चीज़ें होने के बाद में हर्मिट ने आंसर्स दिए. नंबर 1, आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. The hermit himself was the most important person when the king helped him. ओके, सो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि हर्मिट खुद ही वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था क्योंकि किंग ने उसकी हेल्प करी थी उस समय पर. एंड देन द वुंडेड मैन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन whom the king rescued. और बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन बन गया, जिसकी मदद किंग ने की, ठीक है, उसकी हेल्प करके. दस इसीलिए द मोस्ट, स्टूडेंट्स ये हमारा मेन आंसर है इस चीज़ का, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ विद whom वी आर एट द मोमेंट. तो किंग ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कौन है जिसके साथ मुझे रहना चाहिए, है ना. तो वो इंसान कौन है, जो पर्सन अभी प्रेजेंट के टाइम में आपके पास है और जिसके लिए आप कुछ कर सकते हो, वही सबसे इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी पर्सन है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ. अभी का जो वक्त है, प्रेजेंट का जो वक्त है, वही क्या है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है. एज वी कैन एक्ट द रिक्वायर्ड एट द पर्टिकुलर टाइम. क्योंकि अभी जो टाइम है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्या करना चाहिए, किस व्यक्ति के साथ ना, इस चीज़ का क्लियर डिसीजन हम ले सकते हैं. एंड द आंसर नंबर 3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. सबसे इम्पॉर्टेंट काम पूछा था इसने, किंग ने, कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, जिसके लोगों ने आंसर दिए थे कि साइंस के बारे में काम कर सकते हैं आप, रिलीजियस काम कर सकते हैं. उसके लिए हर्मिट ने क्या बोला,
the most important business is to do good with that person who is there with you at the spur of moment. मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान जिसके साथ आप प्रेजेंट टाइम पे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आप उसके लिए कर सकते हैं, अच्छा ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो वक्त, मतलब अभी प्रेजेंट का टाइम जिस टाइम पे आप कुछ ना कुछ एक रिक्वायर्ड डिसीजन ले सकते हैं. So here the questions, the answers of the all three questions has been given by the hermit to the king. The king realized the answer, understood them, and then after he left for his palace back. And now the king has got his answer, so he was very happy. So I think students, you must have understood the chapter very perfectly, that what is the meaning of this title of this chapter, 3 questions. What were these 3 questions which has to be answered? And I think students, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा. So if you have understood the chapter properly, then please subscribe this channel and like it also. Thank you.